बंद दीवारों के पीछे वो चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन किसी को उसका आवाज सुनाई नहीं दिया। रहम की भीख मांगती रही, आखिरी सांसों तक लड़ती रही। ना वो कम कपड़े पहने थे और ना ही आधी रात में घर से निकली थी तो बस गर्दन में जान बचाने वाली आला। जी, हम बात कर रहे हैं कोलकाता रेप और मर्डर केस की, जहां एक ट्रेनी डॉक्टर की पहले रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या की गई। हैवानियत की ये कहानी, चलिए जानते हैं क्या है पूरी, और इस केस में सीबीआई ने कौन कौन से नए खुलासे किए, कौन है इस केस के मेन मास्टरमाइंड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 9 अगस्त 2024 की सुबह 9:30 में एक जूनियर डॉक्टर की बेसुध और काफी खराब स्थिति में बॉडी मिली। इसके बाद ताला पुलिस स्टेशन में फोन किया गया। दोपहर करीब 3:40 आरजीकर अस्पताल के एमएसबीपी ने ताला पुलिस स्टेशन प्रभारी को एक बंद लिफाफे में गोपनीय पत्र दिया, जिसमें एक शव मिलने के बारे में एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया। शाम तक कोलकाता पुलिस की फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल से 40 चीजें सबूत के तौर पर जब्त। इसके बाद रात 11:45 में पीड़िता के माता पिता के रेप और हत्या की धाराएं जोड़ते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने तो पहले इसे आत्महत्या घोषित कर दिया था। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि पहले लेडी डॉक्टर के साथ जाती की और उसके बाद उसकी हत्या की। यह घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की है। देश भर में इसके विरोध में जमकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर और मेडिकल स्टूडेंट सड़कों पर उतर गए हैं। हालांकि इस केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। संजय के बयान काफी बड़े खुलासे भी किए और ये भी बताया कि कैसे डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी। शक के घेरे में कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष भी आ रहे हैं। इसके बहुत सारे वजह भी है। इस पर पहले से ही अंग और देह व्यापार का आरोप लग चुका है। ये लावारिस लाश को प्राइवेट कॉलेज में बेच देते थे और ये स्टूडेंट को पहले फेल कर देते, फिर उसे पास करने के लिए उनसे पैसे लेता। उसने कुछ सीनियर स्टूडेंट को अपने साथ रखा था जो स्टूडेंट से पैसे वसूलते और उन्हें शराब भी पिलाते। वारदात के दिन डॉक्टर के पिता को एक फोन जाता है जिसमें बताया जाता है कि उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, जबकि कोई भी उसकी स्थिति देखते ही बता देता कि उसकी हत्या हुई। लेकिन उनके पिता को फोन किया गया कि उसकी बेटी ने आत्महत्या। वारदात के बाद सेमिनार हॉल में एक भीड़ जो सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ कर, तब आप कहां? ये तोड़फोड़ हो सकता है कि सबूत को मिटाने के लिए किया गया हो। घटना के 11 घंटे बाद रिपोर्ट दर्ज किया गया और घटना स्थल की मरम्मत भी कराया। इतनी वजह काफी थी पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर शक जाने। 9 अगस्त वारदात के दिन क्या हुआ विगतवार जानते हैं। प्रीता और 2 फर्स्ट ईयर के छात्र अर्का और सौमित रात के 12 बजे साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद वे सब सेमिनार रूम में गए और 1:30 से लेकर 2 बजे तक रहे और नीरज चोपड़ा का जेवलिन फाइनल देख। सेमिनार हॉल के सामने स्लीप रूम है जहां डॉक्टर्स आराम कर। अलका और सौमित्र स्लीप रूम में आराम करने के लिए चले गए और प्रीता सेमिनार रूम में ही आराम करने। गुलाम 2:45 में तीसरी मंजिल पर जाने की बात, जबकि शुभदीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था। तीनों रूम सेमिनार हॉल, स्लीप रूम, इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के पास है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि 4 डॉक्टरों में किसी ने भी कुछ नहीं देखा या सुना कि उस सेमिनार हॉल में क्या हुआ। इसलिए सीबीआई ने कोर्ट से पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत मांगी और उसकी मंजूरी भी मिल गई। सीबीआई 7 लोगों से पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। ये पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है? पॉलीग्राफ टेस्ट में एक अभियुक्त के बॉडी पर मशीन लगाया जाता है और उसके बाद उससे सवाल पूछे जाते हैं। मशीन बॉडी की गतिविधि को निरीक्षण कर झूठ और सच का पता लगा। कोलकाता पुलिस ने घटना के अगले दिन ही संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता पुलिस संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद इस केस को जितना ओपन एंड शट के समझ रहे उतना सीबीआई को नहीं लग रहा। कोलकाता पुलिस के मुताबिक संजय रॉय मुख्य आरोपी, लेकिन सीबीआई इस केस के तह तक पहुंचने के लिए 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने जा रही है। कोलकाता पुलिस को घटना स्थल पर एक ब्लूटूथ मिलता है जिसके जरिए ही संजय रॉय को गिरफ्तार। सीबीआई के पास बड़ी चुनौती ये है उन्हें कोलकाता पुलिस से जो सबूत मिले हैं उसी से काम करना है, जैसे पीड़िता से लिए गए डीएनए सैंपल और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट, क्योंकि पीड़िता की लाश को पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सीबीआई के पास ना तो बॉडी है और ना ही घटना स्थल से मिले सबूत। ऐसे में सीबीआई क्या कर पाती है? इस घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय ने अपने बयान में बताया कि वह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है, इसलिए वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए भी राजी हो गए। अब देखना यह है कि सीबीआई कौन कौन से तकनीक का इस्तेमाल करता है सच को सामने लाने के। लेकिन संजय के दोस्त का कहना तो इसके बिल्कुल उल्टा है। उसके दोस्त का कहना है कि वह शराब पीने के बाद वह हैवान हो जाता, उसके सामने माँ है या बहन है किसी को नहीं पहचानता, उसकी 4 शादी भी हुआ है। अब जानते हैं
इस मेडिकल कॉलेज के क्राइम हिस्ट्री के बारे में। यह पहली बार नहीं है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कोई हत्या हुई है। इससे पहले भी कई ऐसी घटना हो चुकी। ऐसी घटनाओं को लेकर इस मेडिकल कॉलेज का करीब 23 साल का पुराना लंबा इतिहास। इतना ही नहीं, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पोर्नोग्राफी होने तक के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है यहाँ लाश के साथ पोर्नोग्राफी करते थे, फिर उस पर किसी जिंदा लड़की की चेहरा लगा देते रहे, लेकिन कभी भी पुलिस ने अच्छी तरह से मामले की जांच पड़ताल नहीं की। चलिए जानते हैं इस कॉलेज का क्राइम हिस्ट्री। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सबसे पहली ऐसी घटना साल 2001 में हुई। 25 अगस्त 2001 को एक मेडिकल स्टूडेंट का शव उसके हॉस्टल रूम में लटकता पाया गया। इस मेडिकल छात्र का नाम सौमित्र विश्वास था। उस वक्त छात्रों ने आरोप लगाया था कि सौमित्र की मौत आत्महत्या नहीं थी। इन छात्रों का आरोप था कि हॉस्टल में पोर्नोग्राफी होती थी। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर सेक्स वर्कर को लाकर शूटिंग की जाए। छात्रों के मुताबिक सौमित्र ने इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और उसके बाद उसे ठिकाने लगा। इस मामले में पुलिस पर भी काफी आरोप लगे। दूसरा केस साल 2003 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के हाउस स्टाफ ने सुसाइड कर लिया। उस व्यक्ति का नाम अरिजीत दत्ता था। उसकी उम्र 24 साल था। वह बीरभूम जिले के बामनपुरा सूरी का रहने वाला था। अरिजीत ने छत से नीचे कूदकर जान दी। वह कूदने से पहले हाथ की नस 2 बार काटी। उस वक्त भी कुछ छात्रों ने अरिजीत के सुसाइड को 2001 सौमित्र की हत्या के साथ जोड़ा, लेकिन छानबीन उस स्तर पर नहीं हुई। पुलिस ने बताया कि छत से कूदने के बाद से तत्काल इमरजेंसी ले गया, जहां आधी रात को उसकी मौत। तीसरी के साल 2016 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 54 वर्षीय प्रोफेसर की सड़ी गली लाश उनके किराए के घर से बरामद हुई। प्रोफेसर डॉक्टर गौतम पाल मेडिकल कॉलेज के यूनिट नंबर 6 के डिपार्टमेंट हेड डॉक्टर गौतम कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आ रहे। एक दिन पड़ोसियों ने डॉक्टर गौतम पाल के घर से बहुत ज्यादा बदबू आने की शिकायत। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा तो डॉक्टर गौतम पाल का शव कमरे के फर्श पर पड़ा हुआ और चेहरे पर कुछ निशान। चौथा के साल 2020 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर ने सुसाइड कर 25 साल की पलामी साहा ने इमरजेंसी बिल्डिंग की छत से छलांग लगा दी। उसे तत्काल इमरजेंसी में ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस ने कहा कि महिला डॉक्टर पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन से गुजर रही थी। इसी के चलते उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पांचवा के साल 2023 में भी एक मौत हुई। 23 साल के इंटर्न डॉक्टर सुवरोजीत का शव उनके घर में पाया गया। इसकी मौत की वजह दवाओं की ओवरडोज बताया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद बताया कि वह करीब 1.5 साल से डिप्रेशन के शिकार और उनका इलाज भी चल रहा। और अब 2024 में जूनियर डॉक्टर का रेप और हत्या हो गया। अब देखना यह है कि सीबीआई इस केस को सॉल्व कर पाएगी। क्या सीबीआई डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिला पाएगी, या फिर पिछले केस की तरह ही ये भी केस फाइलों में ही दब के रह जाएगी। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है जरूर बताएं। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।